क्या आपने कभी नोटिस किया है, आज जितने भी बड़ी बड़ी ब्रांड हैं, भले वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, डोमिनोज हो, मैकडी हो, किसी भी तरीके की बड़ी ब्रांड हो, वो आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करने के लिए हजारों रुपए का मार्केटिंग करते हैं। आज अगर मैं लाइव स्टेटिस्टिक्स बताऊं तो मैकडोनल्ड्स एक 20-30 रुपए का बर्गर आपको बेचने के लिए, आलू टिक्की बेचने के लिए आज 350 रुपए का मार्केटिंग करता है, आपको उनके स्टोर पे लेके आने के लिए, आपको उनका प्रोडक्ट एक बार सेल्स करने के लिए। तो आपको क्या लगता है ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सिंपल रीजन है कि उनको लाइफ लॉन्ग कस्टमर्स बनाना है, उनको सिर्फ एक बार प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, लाइफ लॉन्ग सर्विसेज देनी है, लाइफ लॉन्ग आपके साथ सेल्स करना है। कुछ इसी तरीके की टेक्निक किस तरीके से किया जाता है, क्यों किया जाता है, और खुद में क्या ऐसा इंप्रूवमेंट करें जिससे हमारे प्रोस्पेक्ट कस्टमर लाइफ लॉन्ग हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट सेशन आज चित्रेश सर सिखा रहे हैं। तो चलो क्विकली चलते हैं उनके सेशन में और देखते हैं कि हम हमारे कस्टमर को लाइफ लॉन्ग कस्टमर कैसे बनाएं। आपको अपने क्लाइंट्स को जेंटल फॉलोअप करना आना चाहिए। जेंटल फॉलोअप क्या होता है? मान लीजिए आज आप प्रेजेंटेशन दे के आए, तो आपको जब फॉलोअप करना है तो फॉलोअप में आपका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। उस फॉलोअप में कोई अच्छा इमोशनल वीडियो हो, कोई अच्छा इमोशनल कोट हो, कोई अच्छे प्रेजेंटेशन हो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आप चीजें भेजिए जिससे आपका नाम बार बार वो देखे। जरूरी नहीं है आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करके अपनी छाप छोड़ सकते हो। आप कोई ना कोई मैसेज लगातार उसको भेजते रहिए। मैं एक होटल है, होटल फन रेसिडेंसी वडोदरा में, मैं उनके यहाँ एक बार रुका था और उसके बाद मैंने उनके यहाँ 2-3 इवेंट भी किए। उनका पर डे मुझे फॉलोअप आता है, एक अच्छा मैसेज आता है और उसमें नीचे फन रेसिडेंसी लिखा होता है। मुझे उनकी ये बात इतनी अच्छी लगती है कि सुबह मैं सो के उठता हूँ और सबसे पहले मैं उनका मैसेज देखता हूँ कि आज उन्होंने क्या वैल्यूएबल मैसेज भेजा है। सो आप ऐसे बहुत सारे वैल्यूएबल मैसेज पूरे इंटरनेट में तलाश कर सकते हो, उसमें क्रॉपिंग करके अपना नाम एडिट कर लीजिए और 365 डेज अपने कस्टमर को कोई ना कोई वैल्यूएबल मैसेज दीजिए, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट लर्निंग बताइए, कोई ना कोई अच्छी चीजें बताइए। सो आई थिंक मैंने आप सबको बहुत सारी चीजें बताई। कुछ मास्टर स्ट्रोक्स बताता हूं जो सेल्स वाले लोग अक्सर गलती करते हैं। मैं कुछ और मास्टर स्ट्रोक्स आपके साथ से शेयर करता हूं। हमेशा पहले एक प्रोडक्ट का सेल करिए, बाद में अपसेल करिए या क्रॉस सेल करिए। अक्सर हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैं एक पर्स बेचने गया और पर्स मेरा पसंद आ गया था, कस्टमर लेने वाला था, और उसके बाद मैंने उनको एक विजिटिंग कार्ड होल्डर भी दिखा दिया। मैंने कहा सर ये विजिटिंग कार्ड होल्डर भी हमारी कंपनी का। इस केस में हो सकता है आपका कस्टमर पर्स भी ना ले और विजिटिंग कार्ड और होल्डर भी ना ले। सो पहली सेल क्लोज करिए। जब पहली सेल क्लोज हो उसके बाद जब आपके पास पेमेंट आ जाए तब उसको कुछ अपसेल या क्रॉस सेल करने की कोशिश कीजिए। यदि आप पहले बार में ही सारे प्रोडक्ट बताने की कोशिश करोगे तो शायद कोई भी प्रोडक्ट ना बिके। दूसरा जो मैंने आपको पहले भी पीछे भी बोला कि हमेशा वैल्यू क्रिएट करिए अपने कस्टमर के लिए, प्रॉफिट क्रिएट करिए कस्टमर के लिए, ये होता है वैल्यू क्रिएशन। तो ऐसे आप अपने धंधे में, आप अपने बिजनेस में अपने कस्टमर को कैसे वैल्यू क्रिएट करके दे सकते हो, ये आपको समझना है। पीछे मैंने जो एक बात बोली थी फिर से रिपीट करता हूं, कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सेल्स नहीं करना है। उसको कोई प्रोडक्ट चिपकाना नहीं है, उसको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। इसके बाद आपकी सेल्स क्लोज होने के बाद भी आप अपने कस्टमर के साथ एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बनाइए। जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया, वडोदरा की फन रेसिडेंसी होटल मेरे साथ करती है, वैसे ही आप अपने कस्टमर के साथ सेल्स खत्म होने के बाद भी कुछ कुछ मैसेजेस भेज के, कुछ कुछ क्रिएटिव भेज के, कुछ कुछ वैल्यूएबल कंटेंट भेज के आप उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना सकते हैं। इसके बाद आप अपने कस्टमर को जब बहुत अच्छी सर्विस देंगे, आफ्टर सेल्स सर्विस इज द गिफ्ट ऑफ कस्टमर। आप यदि अपने कस्टमर को अच्छी सेल्स के बाद वाली सर्विस दोगे, सेल्स की सर्विसेज नहीं, सेल्स कंप्लीट होने के बाद यदि आप अच्छी सर्विस दोगे तो आपका कस्टमर आपको नंबर ऑफ रेफरेंस देगा। और जो सफल सेल्समैन है उनका बिजनेस सफल इसलिए है क्योंकि उनके पास बहुत सारे रेफरेंस आते हैं उनके पुराने कस्टमर से। आप इंश्योरेंस एजेंट्स को देख लो, उनके पास रेफरेंस से बहुत बिजनेस आता है। जो वाटर प्यूरिफायर वाले होते हैं उनके पास रेफरेंस से बिजनेस बहुत आता है, क्योंकि वो बार बार जाके अपने कस्टमर से
सर्विसेज देते हैं, बार बार जाके उनसे मिलते हैं, उनको अच्छी सर्विसेज मिलती है जब, तो वो अपनी तरफ से रेफरेंस देना शुरू कर देते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपका पूरा मार्केटिंग का एक्सपेंस बचा लेता है। तो आपको यदि अपना मार्केटिंग का एक्सपेंस बचाना है, उस पैसे को यूज करिए कस्टमर को सेल्स के बाद सर्विसेज देने में, सेल्स के बाद उनके साथ बिजनेस करने में। इसके बाद मैंने जैसा आपको पहले बोला कि बहुत सारे कनेक्टिंग क्वेश्चन आप कर सकते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने पहले भी रिपीट किया था कि मान लीजिए आप जिनके पास गए हैं वो यूपी से हैं, तो आप उनसे बोलिए अरे सर मैं भी यूपी से हूं, मैं झांसी से हूं, मैं बनारस से हूं, मैं इलाहाबाद से हूं, आप कौन से एरिया से? मुझे यूपी की मिठाई बहुत पसंद है, मुझे यूपी की सादगी बहुत पसंद है, मुझे यूपी के भैया लोग बहुत पसंद है। कुछ भी आप एक एग्जाम्पल देके उनसे कनेक्टिव बनवा सकते हैं। ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनसे आप उनके साथ एक रेपो बिल्ड कर सकते हो, आप उनके साथ एक इंटरेक्शन कर सकते हो, आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो। सो फॉर मेकिंग ए गुड कनेक्शन, the one thing is most important, which is connecting question. आप उनके इंटरेस्ट के हिसाब से क्वेश्चन लर्न कर लीजिए, आप उनके इंटरेस्ट के हिसाब से क्वेश्चन समझ लीजिए। यदि आपको कनेक्टिंग करना आ गया, यदि आपको रिलेशन बिल्ड करना आ गया, यदि आपको स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बेस बनाना आ गया, तो आप बहुत आसानी से सेल्स कर सकते हो। दोस्तों मैंने लास्ट 18 साल से केवल सेल्स ही की है, और मैंने 50 रुपए के प्रोडक्ट से लेके 50 लाख रुपए तक के प्रोडक्ट बेचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कितनी सारी सेल्स की होंगी अपनी पूरी लाइफ में, और बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस मैंने किए, पर हर बिजनेस में फ्रंट स्टेज पे मैंने सेल्स का काम किया, और उसका ही नतीजा है कि मैंने जो भी ड्रीम देखा मैंने वो ड्रीम पूरा किया। आज पूना में मेरी 5 अलग अलग कंपनीज चल रही हैं, और 5 कंपनीज में लगभग मेरे पास 40-50 ऑन रोल बच्चे हैं, बहुत सारे फ्रीलांसर्स मेरे साथ काम करते हैं। और इतने सब के बाद भी मैं केवल हाई टिकट सेलिंग वाले प्रोडक्ट में दिमाग लगाता हूं, बाकी पूरे समय में फुल टाइम रिलैक्स होता हूं। जितने मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे आप कभी भी पूछिए, वो जब भी मुझे फोन करते हैं मैं तसल्ली से उनके साथ 2-2 घंटे बात करता हूं, क्योंकि मैं उस 2 घंटे में उनके साथ रिलेशन बिल्डिंग करता हूं, उनके साथ कम्युनिकेशन स्ट्रांग बनाता हूं, और यही कम्युनिकेशन, यही रिलेशन मुझे बार 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 बिजनेस देता है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। दिस वॉज रियली अ ग्रेट सेशन सर, बहुत ही अच्छा लगा। हमें आज पता चला, मेरा खुद का लर्निंग ये रहा कि हमें हमारे कस्टमर्स के साथ, हमें हमारे प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स के साथ रेगुलरली रिलेशन मेंटेन करना है। रेगुलरली किस तरीके से उनके फीडबैक्स लेने हैं, किस तरीके से उनको रेगुलर मैसेज करना है, बस इसी तरीके से, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एवरी डे हम आपके लिए एक नया ट्रेनिंग लेके आते हैं। With this, I'll end this particular session. Thank you so much.